बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड डिज़ाइन बाय परी। आज की इस वीडियो में मैं पार्टी वियर एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी जो कि 3 से 4 साल की बच्ची की है। और अगर इस डिज़ाइन को आप बड़ी बच्चियों की कुर्ती में बनाना चाहती हैं तो इस डिज़ाइन को आप सेम इसी तरीके से फॉलो करते हुए बना सकती हैं। सिल्क फैब्रिक के ऊपर ये मैंने डिज़ाइन बनाया है और यहाँ पर ये मैंने 2 तरह की लेस और ऑर्गेन्जा का यूज़ किया है। तो कुर्ती की कटिंग आपने अपनी बच्ची की साइज़ के हिसाब से कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 साल की बच्ची की कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसमें सिर्फ आपने फ्रंट पार्ट लेना है, बैक पार्ट को हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और प्रेस कर लेना है। और जहाँ पे आपने चाक का निशान लगाया है वहाँ पे आपने छोटा सा कट लगाना है। फिर यहाँ पर आपने चाक दामन के ऊपर आधा इंच के ऊपर मार्क करना है। ये मार्किंग आपने लाजमी से करनी है। आधा इंच का मार्क हमारा सिलाई के लिए होता है और यहाँ पर मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क करना है क्योंकि 1 इंच की पट्टी मैं इसमें शो करूँगी, जो बढ़ती हुई पट्टी लगाऊंगी। और आप चाहें तो 1.5 इंच या 1.25 इंच की पट्टी भी शो कर सकती हैं, जैसे आपको सही लगे। अगर 1.5 इंच की पट्टी शो करेंगी तब आपने 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क किया है क्योंकि मैं 1 इंच की पट्टी ही यहाँ पर बढ़ती हुई लगाऊंगी। फिर आपने स्केल की मदद से इस तरीके से सीधा मार्क कर लेना है और चाक तक आपने इस तरीके से मार्क करना है। अब चाक वाले निशान से ऊपर 1 इंच बढ़ता हुआ इसे मार्क करना है और चाक वाले निशान से नीचे की तरफ आधा इंच रखते हुए इस तरीके से आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अंदर की तरफ यहाँ पर मैं एक बूट के हिसाब से, बूट की सिलाई के हिसाब से मार्क कर रही हूँ और इस मार्किंग के ऊपर कटिंग करूँगी क्योंकि अगर पूरे 1 इंच के ऊपर हमने इसको कटिंग कर देना है तो फिर ये होगा कि दामन और चाक दामन हमारा छोटा हो जाएगा। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिलाई के लिए आपने अंदर की तरफ अलग से मार्क करना है और उसी मार्किंग के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखें 1 इंच का मार्क करने के बाद अंदर की साइड में ही मैंने सिलाई का दबाव के लिए ये मार्क किया है और फिर इसको कटिंग कर लिया है। अब आपने ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है और पूरे चाक दामन के लिए मेजरमेंट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास 29 इंच आ रहा था, तो जितना भी आपके पास आएगा उससे कम से कम आपने 4 इंच बढ़ती हुई पट्टी की लेंथ रखनी है क्योंकि जब हम इसका कोना वगैरह बनाएंगे तो उसमें फोल्ड होगा, इसलिए आपने पट्टी को बढ़ता हुआ रखना है। 4 से 5 इंच बढ़ जाए लेकिन कम ना हो। और ये ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है। 3 से 3.25 इंच तक आप ले सकती हैं। और ये मेरे पास सिंपल सिलाई वाला पर्पल कलर का धागा है और यहाँ स्टार्ट में मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और ऐसी आड़ी सिलाई लगा ली अंदाजे से। उसके साथ ही मैंने एक पैर की सिलाई लगाई है। जब आपने दूसरी सिलाई लगानी है तब आपने 1.5 इंच के ऊपर ऊपर और नीचे से मार्क करना है। और यहाँ पे देखें 2 सिलाइयों के बाद मैं 1.5 इंच के ऊपर मार्क करके और इस तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें 2 सिलाइयों के बाद 1.5 इंच के ऊपर से मार्क किया और 1.5 इंच के ऊपर यहाँ नीचे से मार्क किया है। फिर आपने ऐसे सिलाई एक लगानी है, उसके साथ बराबर से ही आपने बूट की सिलाई दूसरी लगानी है। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब अंदर की तरफ मैं दूसरे वाले धागे से सिलाई लगाऊंगी। ऑरेंज कलर का धागा, अच्छा इसमें मैंने नेट का ऑरेंज कलर का दुपट्टा कंट्रास्ट किया है। अगर आपने ये फुल ड्रेस की वीडियो को वॉच करना है तो इसी अकाउंट में पिछली वाली वीडियो को आप देखें, उसमें मैंने एक सूट से 2 ड्रेस तैयार किए हैं अलग अलग डिज़ाइन के और बहुत खूबसूरत से ये ड्रेस बने हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये चाक को मैंने एक तरफ फोल्ड कर दिया था, दूसरी तरफ का मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इस तरीके से इतना ही आपने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है जितना हमने सिलाई में कटिंग किया था दबाव के हिसाब से। फिर फैब्रिक ग्लू लगा देनी है और लगाने के बाद फिर प्रेस करना है ताकि जब हम इसमें पट्टी लगाएं और ये सिल्क फैब्रिक है तो इधर उधर स्लिप ना हो, यहीं पे हमारे पास ये फैब्रिक सेट हो जाएगा। और ये मैंने सीधी तरफ ही फोल्ड किया है, उल्टी तरफ फोल्ड नहीं करना। अब ये ऑर्गेन्जा वाली पट्टी मैंने आधे इंच से कम दोनों साइड से फोल्ड की है। आधे इंच से कम ही आपने फोल्ड करना है क्योंकि 1 इंच की पट्टी शो होने के बाद इसमें 2-2 सूत ऊपर की तरफ ही
चाक के ऊपर चढ़ेगा और सिलाई में जो हमारे पास दबेगा। तो आपने जिस हिसाब से पट्टी की कटिंग की है 1.5 इंच या 1 इंच जितनी भी आपने शो करनी है, इस तरीके से आपने पट्टी को बाहर निकाल के रखना है और यहाँ पे आपने मेजरमेंट कर लेनी है। तो ये 1 इंच मैंने पट्टी बाहर की तरफ निकाल ली है और फिर आपने इस चाक की तरफ इस तरीके से पिन लगा लेना है और चाक की ऊपर से सिलाई नहीं करनी, किनारे से सिलाई शुरू करनी है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखें, ये उल्टी तरफ से मैंने सिलाई लगाई, अब ये सीधी तरफ कुर्ती को रखा है और फिर पट्टी को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से फोल्ड करके आपने कोना बनाना है। कोना बना के यहाँ पे पिन लगा देनी है और फिर पिन लगाने के बाद इस कॉर्नर के ऊपर आपने डबल सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ पे हमारे पास कोना सेट हो जाए। फिर दोबारा से आपने उल्टी तरफ ऐसे पलट के रखना है और पलट के रखने के बाद इस तरीके से लपकी सिलाई लगा लेनी है। बस पट्टी का ध्यान आपने रखना है कि 1 इंच बढ़ती हुई बाहर की तरफ होनी चाहिए। फिर आपने दूसरे कोने को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर इस तरीके से फोल्ड करना है और ये आपने कमीज़ का कोना ऊपर की तरफ रखना है और ऐसे ही तिकोने अंदाज में सिलाई लगा देनी है। आप देखें बहुत आसान तरीके से ये पट्टी लगेगी और कच्चा उल्टी की तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब ये कॉर्नर का जो दबाव है, यहाँ पे आप चाहें तो हैंड स्टिच कर लें, वरना तो ऐसे ही रहने दें, तो इसे ये महसूस नहीं होगा। लेकिन आपने कोना लगाते हुए जैसे हम कटिंग करते हैं वो कटिंग नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है। अब ये ऊपर की तरफ आपने ऐसी तिरछी पट्टी को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद यहाँ भी फैब्रिक ग्लू लगा के और पट्टी को ऐसे सेट कर लेना है। ये बहुत जल्दी और आसानी के साथ बनेगी। अगर आप बनाना चाहेंगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पर ये मेरे पास लेस है, लेस आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं और ये चाक और दामन की बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर रखते हुए लेस को और स्टिच कर लेना है। कोना आपने सही तरीके से बनाना है। जहाँ जहाँ पे भी ये कॉर्नर बनेंगे लेस के, तो कॉर्नर का आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने डबल सिलाई लगानी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बुटीक स्टाइल के बेबी गर्ल्स के सूट हो या बड़े ड्रेसेस हो, इस चैनल पे आपको दोनों ही देखने को मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या टिकटॉक या फिर फेसबुक पेज, तो आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अब लेस की एक तरफ से सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ भी आपने सिलाई लगाते हुए ना पीछे से खींचना है ताकि सिलाई लगाते हुए इसमें कहीं पे कोई भी झोल या चुन्नट ना आए। तो यहाँ पे देखिए कितनी सफाई के साथ ये लेस लग गई है। अब आपने कोई भी स्केल 1 इंच का ले लेना है और उसके बाद इसको रखते हुए और यहाँ पे चाक की तरफ ऐसे निशान लगा देना है। ऊपर की तरफ भी चाक की तरफ से इसे तिरछा मिलाते हुए और निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर मैं ये पतली वाली लेस लगाऊंगी। ये इसको गोटा लेस भी बोलते हैं और चरमा लेस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने लेस को थोड़ा सा खोल लेना है। खोल के फिर इस लेस को आपने अंदर दबाना है। मैंने सिलाई लगाने के बाद लेस की टाँकी थोड़ी सी खोल ली थी और यहाँ पर मैं एक लेस लगाने के बाद इसी हिसाब से मैंने 1 इंच की फिर निशान लगा के दूसरी लेस भी लगा ली, वो आपको नज़र आ रही होगी। अब गले की लंबाई के ऊपर मैंने 7 इंच के ऊपर मार्क किया है और यहाँ पर मैंने 4.5 इंच के ऊपर शोल्डर की तरफ से मार्क किया है। मार्क करने के बाद आपने इस तरीके से स्केल को रखना है और फिर नेक वाले कपड़े को ऊपर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास एक निशान आ जाएगा। फिर इसी निशान के साथ आपने स्केल को रखना है, दोबारा फोल्ड करके और प्रेस करना है। इसी तरीके से आपने तीसरा निशान भी लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें गले के लिए ऐसे तिरछे 3 निशान चाहिए। ये मैंने एक बड़ा सूट लिया था और उसमें मैंने 6 से 7 साल की बच्ची का एक ड्रेस बनाया है और ये वाला है 3 से 4 साल की बच्ची का। तो आप भी इसी तरीके से 2 सूट तैयार कर सकती हैं। बहुत कम बजट में ये ड्रेस बना है, वरना मार्केट में तो बहुत महंगे मिलेंगे आपको और इस तरीके की डिज़ाइनिंग भी नहीं मिलेगी। और इसके साथ मैंने जाली वाला नेट का दुपट्टा कंट्रास्ट किया है ऑरेंज कलर का। आप एक बार इसे फुल ड्रेस की वीडियो लाजमी से वॉच कर लें, पिछली वीडियो में है, आपको मिल जाएगी।
और ये जो मैंने 3 निशान लगाए थे, यहाँ पर मैंने ये 3 लेसें लगा दी हैं, वही पतली वाली जो चाक पे लगाई थी। और यहाँ पर ये मेरे पास सितारे हैं, और आपने कोई भी अच्छी वाली फैब्रिक ग्लो ले लेनी है और फैब्रिक ग्लो की मदद से दूर दूर सितारे लगा लेने हैं। अच्छा, मैं इन सितारों के ऊपर सिलाई भी लगाऊंगी, और यहाँ पे वही ऑरेंज कलर के धागे से सिंपल सिलाई वाला जो धागा है, आप चाहें तो रेशम का भी यूज़ कर सकती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि रेशम का धागा हर किसी के पास नहीं होता, सिंपल सिलाई वाले धागे से भी अच्छी डिज़ाइनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से नेक का आधा हिस्सा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर गला बनाना है, तो उसके लिए ये मैंने 4.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, 4 इंच गले की लेंथ रखी है। फिर आपने बराबर से फोल्ड करते हुए सेंटर का कट लगाना है और पिन की मदद से सेट करना है, और बुकरम की किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जो बिगनर है वो पिन से लाजमी गला सेट करें, क्योंकि सिल्क फैब्रिक है और स्लिप होता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक अब गले का कटिंग कर लिया था, कटिंग करने के बाद कट लगा के और इसको सीधा करके और गले के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है, और ये अंदर की तरफ मैंने तुरपाई करनी है। बाकी की वीडियो में नहीं बना सकी थी, और बाकी आपने ये जो है सिंपल तरीके से इस कुर्ती को तैयार कर लेना है। कंदी लगानी है, कंदी लगाने से पहले जो बच्चियों के लिए बैक की तरफ से नेक तैयार होता है, लूप्स लगाया जाता है, तो वो आपने लाजमी से लगा लेना है, क्योंकि बच्चियों के वरना गले छोटे होते हैं। और फिर मैंने इसमें जो क्रिस्टल वाले मोती होते हैं पर्ल्स, वो लगाए हैं, और इन मोतियों में मैंने 2 छोटे गोल्डन मोती लगाए हैं। और यहाँ पे अब देखें इसकी खूबसूरती कितनी प्यारा लुक दे रहा है। और मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार आप इस पूरी कुर्ती की, पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग पिछली वीडियो में वॉच कीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत सा इसके साथ दुपट्टा है, और इसके साथ आड़ा पजामा मैंने तैयार किया है लेस, गोटा लेस लगा के। और आप भी घर में इस तरीके से कम बजट में ये अपनी बच्चियों के ड्रेस तैयार कर सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाजमी से कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।